कहानी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम ली होता है, जो कि शॉपिंग मॉल में कुछ चीजें खरीद रहा होता है। तभी वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा होता है। हाल ही में जेट सिटी में जानवरों के घायल होने के कई मामले सामने आए हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि रात में बाहर ना जाएं। ली अपने मन में सोच रहा होता है एक कैन फूड को लेते हुए, कैन फूड में कोई हार्मफुल मटेरियल्स नहीं होना चाहिए। तभी वहां पर फिर से अनाउंसमेंट होती है, शहर में एक अज्ञात वायरस से दर्जनों लोग संक्रमित हो गए हैं। मीडिया लगातार कंडीशन पर नजर रखे हुए है और रिपोर्ट करेगा। तभी वहां पर एक लेडीज दूसरी लेडीज से बताती है, ली परिवार का बूढ़ा आदमी जो आमतौर पर अच्छे स्वास्थ्य में रहता है, कुछ दिन पहले एक आपातकालीन स्थिति में था और तुरंत मर गया। दूसरी लेडीज कहती है, क्या यह उस वायरस के कारण भी हो सकता है? वह 2 दिन भी नहीं टिक सका। हे भगवान, हाल ही में बहुत से लोग को यह बीमारी हुई है। क्या सरकार को भी अभी तक इसका कारण का पता नहीं चला है? अफसोस, इन दिनों दुनिया वास्तव में शांतिपूर्वक नहीं है। हम लोग देखते हैं ली को, जो कि शॉपिंग करके अपने कार में सामान रख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, बीज और तत्काल भोजन सब मिल गया, मुझे बस डीजल चाहिए और बस इतना ही। फिर हम लोग ली को जाते हुए देखते हैं अपनी घर की ओर और मुझे जल्दी से घर जाना होगा और हान के लिए खाना बनाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास किसी का कॉल आता है और वह फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। सामने से एक लेडीज बताती है, ली, क्या आपने मेरी पिछली प्रस्ताव पर विचार किया है? ली बताता है, मैं ऐसी नौकरी ढूंढ सकता हूँ जिससे आप बाहरी लोगों के सामने सिर ऊंचा रख सकें, लेकिन ली हान, मैं उसे किसी अनाथालय में नहीं भेजूंगा। वह लेडीज बताती है, उसका तुमसे खून का रिश्ता नहीं है। यदि तुम अपने साथ एक बच्चा लाने जा रहे हो तो मुझसे शादी के बारे में बात ना करो। ली बताता है, ली हान मेरी बहन है और परिवार की एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। वह लेडीज बताती है, यदि तुम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो चलो शादी नहीं करते, चलो अलग हो जाते हैं। ली तभी बताता है, ठीक है, लेट्स ब्रेकअप। हम लोग देखते हैं तभी उसके गाड़ी के सामने किसी जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है। ली बताता है, यह वास्तव में सीधे कार की ओर दौड़ रहा था। वह क्या था? एक कुत्ता? नहीं, यह भेड़िए जैसा दिखता है। तभी हम लोग देखते हैं उस जानवर को जिसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह ना ही तो कुत्ता और ना ही भेड़िया बल्कि एक बकरी होता है। ली उसे देखते हुए कहता है, क्या बकवास है, इस जानवर के सर पर चोट लगी है, क्या यह अभी भी जीवित है? हम लोग देखते हैं वह बकरी झाड़ियों में चली जाती है। फिर ली अपने मन में सोचता है, इसे भूल जाओ, बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं, इसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस को देने की जरूरत नहीं है। फिर ली को उसके पान पर देखते हैं। पीछे से उसकी बहन आते हुए बताती है, बड़े भाई आप वापस आ गए, वह आपने बहुत सारा सामान खरीदा है, हानान भी आपकी मदद के लिए आएगी। ली उसे सामान देते हुए कहता है, फिर इसे ले लो। हानान वहाँ से जाते हुए बताती है, मैंने गौशाला में चारा डाल दिया है और पानी बदल दिया है और फसलों को भी पानी डाल दिया है। हानान बहुत थक गई है, उसे बेहतर महसूस करने के लिए बड़े भाई द्वारा बनाया गया स्टू खाना है। ली बताता है, ठीक है, तुम्हारे लालची पेट के लिए कुछ गाजर और हिरण का मांस का स्टू बनाने के बारे में क्या ख्याल है? हानान बताती है, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं उसका व्हाइट डॉग फसलों को खाने लगता है। हानान उसके सर पर मारते हुए बताती है, यो भाई, तुम फसलों को नहीं खा सकते। फिर वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम लोग एक गाय को देखते हैं जिसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जो कि ली और हानान को देख रही होती है। ली खाना बना रहा होता है। हानान बताती है, बड़े भाई, मैंने कभी सूर्य ग्रहण नहीं देखा है, क्या यह सच है कि आसमान शाम की तरह पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा? तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होने लगता है, जैसा कि वादा किया था, सदी का सबसे शानदार पूर्ण सूर्य ग्रहण बिल्कुल नजदीक है। हानान अपने फूड को खाते हुए बताती है, स्वादिष्ट, न केवल बड़े भाई का शिकारी कौशल बेहतर हुआ है बल्कि उसका खाने पकाने का कौशल भी बेहतर और बेहतर हुआ है। ली बताता है सूर्य ग्रहण के बारे में अपनी बहन को
यह रात नहीं होगा, बात बस इतनी है कि सूरज अंधेरा हो जाएगा। इसे देखने के लिए आपको वह चश्मा पहनना होगा जो मैंने आपको दिया था। तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है, आइए उल्टी गिनती गिनना शुरू करें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तभी हम लोग देखते हैं जैसे अनाउंसमेंट खत्म हो जाती है और सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से हो जाता है, लाइट्स चली जाती है और हानन बताती है वह क्या हुआ, बिजली में खराबी क्यों है और यह बहुत ठंडा है। तभी हम लोग देखते हैं उसका ब्लैक डॉग कहीं पर भौंकने लगता है और रेडियो भी बंद हो जाता है। हानन बताती है देखो बड़े भाई। ली खिड़की को खोलकर देखता है तो बाहर बर्फ गिर रही होती है। ली सोचता है मध्य गर्मी में इस बर्फीले तूफान का क्या मतलब है। हानन जल्दी से घर वापस जाओ और बड़े भाई मवेशियों और भेड़ियों को बंद करने जाएगा और तुरंत वापस आ जाएगा। जियाओ भाई यहीं रुको और हानन की अच्छी देखभाल करो। और जियाओ भाई उसे व्हाइट डॉग का नाम है। हानन बताती है भाई जल्दी करो बाहर ठंड है। ली बताता है चिंता मत करो जियाओ भाई चलो चले। ली बाहर आ जाता है और हवाएं तेज होती हैं। ली बताता है धिक्कार है, कैसी तूफानी बर्फीली तूफान है। जियाओ भाई क्या तुम ठीक हो। तभी वह आसमान की ओर देखता है और देखता है कि ग्रहण पूरी तरीके से लगा होता है और बताता है ऐसे कैसे हो सकता है, सूरज यह बहुत अजीब है। ली उधर देख ही रहा होता है तभी उसका ब्लैक डॉग भौंकने लगता है। हम लोग देखते हैं ली के पीछे वह गाय आ जाता है जो कि अटैक कर रहा होता है ली के ऊपर। तो ब्लैक डॉग उस गाय के ऊपर अटैक कर देता है। ली उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां से भागते हुए जाता है और अपने मन में सोचता है मेरा बो पास ही होना चाहिए। तभी उसको उसका बो मिलता है तो वह तीर को लोड करते हुए अटैक करने जाता है उस गाय पर। तो उसके सामने कुछ स्क्रीन टाइप शो होने लगता है। अचानक स्क्रीन शो होने से ली थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरानी में तीर चला देता है। हम लोग देखते हैं वह सारे तीर गाय के सर पर जाकर लगती है। ली खुश हो रहा होता है कि अब वह मरने वाली है, लेकिन उसके तीरों का उस पर कुछ असर नहीं पड़ा होता है। ली अपने मन में सोचता है यह अभी भी नहीं मरा। हम लोग देखते हैं वह गाय ली पर अटैक करने आ रही होती है। ली बताता है अरे कुछ तो ठीक नहीं है, मुझे अभी कुछ और चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं उसके सामने फिर से स्क्रीन टाइप शो होने लगता है। ली सोचता है दोबारा से कोई बात नहीं, मुझे पहले गोली मारनी होगी। तभी वह देखता है क्योंकि उसके पास तो गन ही नहीं होती है। तभी वह गाय तेजी से दौड़ते हुए आती है और ली के पेट पर अटैक करके उसे दूर ढकेल देती है। ली थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी उसके पास का ब्लैक डॉग किसी और दिशा में भौंकने लगता है। ली अपने घर को देखते हुए सोचता है लानत है, चूंकि यह गाय अचानक म्यूटेट हो गई तो हानन अब सुरक्षित नहीं है। तभी हम लोग हानन को देखते हैं जिसके सामने वह व्हाइट डॉग की आंखें रेड हो जाती है और वह भी म्यूटेट हो जाता है। हानन पूछती है जियो भाई तुम्हारे साथ क्या गलत है। तभी वह व्हाइट डॉग हानन पर अटैक कर देता है, लेकिन टाइम पर ली आ जाता है और उस डॉग को एक किक मारता है। ली अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि जियो भाई भी म्यूटेट हो गया। ली बताता है बड़ा भाई तुम्हें सुरक्षित घर तक ले जाएगा, वहीं छिप जाओ और बाहर मत आना। हानन बताते हैं लेकिन जियाओ भाई। ली बताता है वह अभी भी खतरनाक है। ली अपने घर पर हानन को लाता है और बताता है बड़े भाई की बात सुनो, कभी बाहर मत आना। तभी उसके सामने फिर से सिस्टम स्क्रीन आती है। ली अपने मन में सोचता है दोबारा यह कोई भ्रम नहीं है, यह क्या बदतमीजी है। ली हान को घर में लाता है और बताता है जल्दी से अंदर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, अपने भाई पर विश्वास करो। फिर वह दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसके पीछे व्हाइट डॉग अटैक कर देता है और जिससे ली थोड़ा चिल्लाता है। अंदर हम लोग ली हान को देखते हैं जो कि थोड़ा घबराई होती है। हम लोग देखते हैं व्हाइट डॉग पर ब्लैक डॉग अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं ली पर वह गाय अटैक कर देती है। ली वहाँ से भागते हुए बताता है रुको जियाओ भाई, इससे छुटकारा पाने के बाद मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। ली वहाँ से भागते हुए जाता है और एक एक्स को उठा लेता है। तभी वह गाय उस पर अटैक कर देती है। ली उस अटैक को डॉज करता है तो गाय सामने जाकर पेड़ पे टकराती है, जिससे उस गाय की सींग उस पेड़ में अटक जाती है। यह मौका पाकर ली उस गाय पर अटैक करने जाता है। तभी उसके कंधे पर वह व्हाइट डॉग अटैक कर देता है। तभी वह गाय भी उसके पेट पर अपनी सींगों से अटैक कर देती है, जिससे ली के मुंह से खून आने लगता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और थोड़ी देर बाद हम लोग ली को देखते हैं। ली बता रहा होता है नहीं नहीं इसे रोको, यह इतना शोर क्यों है। फिर ली को एक नोटिफिकेशन आता है, उसे बताया जाता है
है। एपोकलिप्स सर्वाइविंग गेम मशीन। ली बताता है वह आवाज क्या थी, यह क्या है, घूमने वाला दरवाजा, यह बहुत शोर करता है, कम से कम पहले मुझे इन दोनों जानवरों से निपटने दो, चुप रहो। सिस्टम में लोड हो रहा होता है। प्लेयर ली, तभी ली बेहोश हो जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आ रही होती है। एपोकलिप्स सर्वाइविंग गेम सक्सेसफुली मैच हो गया। एपोकलिप्स गेम सक्सेसफुली लोड हो गया है। प्लेयर ली, आपको लेवल बी की स्किल ट्रूथ ऑफ आई दी जाती है। फिर हमें उसकी क्लास बताई जाती है जो कि क्लास बी होती है। फिर वहाँ पर ली को होश आता है। ली खुद को चेक करते हुए बताता है, मैं अभी भी जीवित हूँ? मुझे स्पष्ट रूप से सिंकों से छेदा गया था। ना मेरा फटा कपड़ा और खून के धब्बे अभी भी हैं और मेरे घाव मिट गए। यहाँ क्या चल रहा है? गाय और जय बाई कहाँ है? फिर उसे पास्ट का कुछ सीन याद आता है जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर वह देखता है कि पास में ही वह गाय मरी होती है और दूसरी तरफ वह व्हाइट डॉग बेहोश होता है। ली अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे होश खोने के बाद क्या हुआ था? फिर उसे याद आता है कि जिसमें नोटिफिकेशन आ रहा होता है सिस्टम की तरफ से, प्लेयर ली, आप अपनी सर्वाइविंग गेम में आपका स्वागत है। प्लेयर की कंडीशन एक्टिवेट की गई। फिर हम लोग देखते हैं कि ली के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर आने लगती है जिससे वह एक पंच बनाकर डॉग को मारकर दूर करता है और फिर उस गाय को एक्स से मारकर खत्म कर देता है। और इतनी सारी बातों को सोच कर ली चिल्लाने लगता है। ली बताता है, यह सही है, मैं एक बार मरा था लेकिन घाव वापस भर गया। वह एक्सप्लोजन मेरी एबिलिटी नहीं है, यह पॉसिबिलिटी है कि यह सब सिस्टम के कारण है। हाँ, यह वास्तव में एक खेल की तरह है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, गेम सक्सेसफुली लोड हो गया और शेल्टर सक्सेसफुली बन गया है। मोर पॉइंट्स सक्रिय कर दिया गया है। बिगिनर रिवॉर्ड दिया जा चुका है। प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि वह खुद की जांच करे। ली सोचता है, लालत है, यह जानकारी सीधे मेरे ब्रेन में आ रही है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, डिस्ट्रक्शन सीजन का पहला दौर खत्म हो चुका है। डिस्ट्रक्शन सीजन के अगले दौर में 30 दिन का समय है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। प्लेयर का मिशन खेल में बचे रहें और अपने शेल्टर को और मजबूत बनाए। ली सोचता है, डिस्ट्रक्शन के मौसम का पहला दौर, दूसरे शब्दों में यह तो बस शुरुआत है। पहले दौर ने जमीन को जहरीला कर दिया है जिस पर इंसान जीवन यापन के लिए निर्भर है। दूसरा दौर कैसा होगा? फिर ली व्हाइट डॉग के पास जाता है और सोचता है, सिस्टम के अनुसार जिया बाई और गाय ने गलती से रेडिएशन पॉइजनेट प्लांट खाने के बाद म्यूटेट हो गए। ली सोचता है, म्यूटेशन के बाद उनके शरीर पर मजबूत हो गए हैं और वे अत्यंत क्रूअल हो गए हैं। मुझे सबसे पहले इसे बांधना होगा और एक पिंजरे में रखना होगा ताकि यह किसी को चोट ना पहुंचाए। मुझे पहले हानान की जांच करनी होगी। फिर ली घर पर आ जाता है और लाइट्स को ऑन करने लगता है और बताता है, ऐसा लगता है कि अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हो सकती है, कोई सिग्नल नहीं है। ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बंद है, लेकिन डीजल जनरेटर के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हानान कहाँ है? कोई हलचल क्यों नहीं है? फिर वह हानान को ढूंढने लगता है जो कि टेबल के पीछे बैठी होती है। तो फिर वह उसके पास जाता है और बताता है हानान के साथ क्या गलत है। फिर उसके पास सिस्टम बताता है, नाम लिहान, कंडीशन सो रही है। हानान वहाँ पर उठ जाती है और बताती है, बड़े भाई। ली पूछता है, हानान तुमने सीधे फर्श पर सोने के बजाय गद्दे को क्यों नहीं फैलाया? हानान बताती है, हानान आज्ञाकारी है और नीचे अपने बड़े भाई का इंतजार कर रही थी। और फिर एक बड़ी सफेद रोशनी हुई और हानान को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। क्या आप ठीक है बड़े भाई? ली बताते हैं, चिंता मत करो हानान, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हानान पूछती है, जुआ बाई कहाँ है? ली बताता है, जुआ बाई घायल है, इसीलिए वह फिलहाल हानान से नहीं मिल सकता। हानान यहीं सो जाओ, बड़े भाई को कुछ और काम को निपटाना है। फिर ली हानान को वहीं पर सुलाकर बाहर आ जाता है और सोचता है, वहाँ अब कोई म्यूटेट जानवर नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इस सिस्टम और ऑनलाइन गेम के बीच क्या अंतर है। फिर वहाँ पर सिस्टम में कुछ खोजने लगता है और उसे मिलता है शुरुआती बोनस जिसमें कुछ आइटम होते हैं। ली बताता है, इतना ही, यह बहुत अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा कि इसके पास कुछ विशेष हथियार और स्किल होगा। यह क्या है? ऐसा लगता है कि इस सिस्टम की करेंसी पॉइंट्स है। फिर वहाँ पर उसे कुछ आइटम्स दिखता है और बताता है, बहुत खूब, इस चीजों को जहरीले भूमि पर बोया जा सकता है, लेकिन सिस्टम में कुछ आइटम थोड़ा महंगा होता है। फिर ली को पता चलता है कि जो आइटम जमीन से कांटेक्ट में थे वे सभी किसी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुके हैं और अब जब नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है तो मुझे लगता है कि इसे ठीक होने में शायद कुछ समय लगेगा। मुझे नहीं लगता कि बाहर की स्थिति बहुत आशावादी है। फिर वह बाहर
बाहर आ जाता है और जो भी चीज पॉल्यूटेड हो गई है, जो भी सब्जियां, जो भी एनिमल, उन सब चीजों को जला देता है। ली बताता है पॉल्यूशन के इन सभी शर्तों से निपटना आना चाहिए। फिर वह उन सब्जियों को जलाने के बाद एक कमरे में जाता है जो कि कुछ गन शॉप और कुछ वेपन्स की चीजें होती हैं। ली फिर डीजल जनरेटर को चालू करता है। ली वहां से एक पिस्तौल निकालता है और जेब में रख लेता है। फिर हानन के पास एक वॉकी टॉकी रखता है और बाहर चला जाता है। ली बाहर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर कुछ म्यूटेड एनिमल अटैक कर देते हैं। ली उन सबको देखते हुए अपने मन में सोचता है, आसपास के म्यूटेड जानवर मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, चलो इसे जल्दी से खत्म करो। तभी उसके पीछे से एक मिलिट्री टैंक आते हुए उन सभी जानवरों को गोली मारकर खत्म कर देती है। फिर वह मिलिट्री टैंक गाड़ी के सामने जाकर रुक जाती है, जिसे देखकर ली भी अपनी गाड़ी को रोक लेता है। फिर वह मिलिट्री टैंक का ऑफिसर ली को देखता है और वॉकी टॉकी पर बताता है सड़क की सतह का अलार्म हटा दिया गया है। ली उस ऑफिसर को देखते हुए बताता है बेस के पास सैनिक बल तैनात हैं, शहर में दंगा होना चाहिए, मुझे आश्चर्य है कि झोंगलिन कैसी है। फिर वह ऑफिसर ली को बताता है बाहर खतरा है, इधर उधर मत घूमो। ली बताता है मैंने केवल इसीलिए घर छोड़ा क्योंकि वहाँ कोई आपूर्ति नहीं थी। क्या आप बता सकते हैं कि शहर में अब क्या स्थिति है? वॉकी टॉकी से आवाज आ रही होती है एरिया बी पर म्यूटेड बिल्लियों ने हमला कर दिया है, हमें तत्काल रिफोर्समेंट की जरूरत है। फिर वह ऑफिसर बताता है यदि आपको आपूर्ति की आवश्यकता है तो सरकारी आपूर्ति बिंदु पर जाएं। शहर अब सुरक्षित नहीं रहा, जल्दी घर जाना बेहतर है। ली बताता है मैं समझ गया। फिर वह ऑफिसर वहां से चला जाता है। ली अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि सैन्य विमान भी तैनात किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत सारे म्यूटेंट जीव हैं। हालांकि झोंगलिन और मेरा रिश्ता टूट गया है, मैं एपोकलिप्स के बाद भी इस दुनिया में टिके नहीं रह सकता, मुझे जाकर उसकी कंडीशन को देखना चाहिए, आखिरकार हम एक दूसरे को जानते थे। फिर वह शहर में आ जाता है। शहर में इधर उधर अनाउंसमेंट हो रही होती है, सभी ध्यान दे, स्ट्रीट पर लूटपाट की एक घटना हुई है, तालाब नंबर XX पर एक महिला का शव मिला है, मृत्यु का समय। लीस सोचता है अभी इस सड़क पर पुलिस कार के अलावा केवल एम्बुलेंस ही है। फिर वहाँ पर हमें एम्बुलेंस को देखते हैं, मरीज का बहुत ज्यादा खून बह गया है, वह सदमे में जा रही है, जल्दी करो जल्दी करो, यह फूड पॉइजन के कारण फेफड़ों की क्षति का एक और मामला है, जल्दी करो। और ऐसी कई सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं जिन लोगों को बेड भी नहीं मिल रही होती है। ली सोचता है ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवा अभी भी आंशिक रूप से बंद हो गई है और यह रेडिएशन प्लांट के प्रभाव से उबर नहीं पा रहे हैं। क्या मैं वास्तव में इस गेम को क्लियर कर सकता हूँ? फिर वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है, नागरिकों कृपया ध्यान दें, यह सरकार द्वारा नियमित आपातकालीन आपूर्ति खरीद साइट है, सभी को स्वच्छता से और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर बताते हैं जल्दी मत करो, हर किसी के पास खाद्य कोटा है। ली देखता है कि आसपास के लोग खाने के लिए लड़ झगड़ रहे होते हैं। ली वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक मोटा पर्सन उतरता है और वह इधर उधर देखता है। फिर ली के गाड़ी पर नॉक करता है और बताता है छोटे भाई क्या आप खरीदने आए हैं? ली बताता है तुम क्या चाहते हो? मोटा पर्सन बताता है अरे यह आप ही थे, मैंने तुम्हें डिपार्टमेंट स्टोर में घूमते देखा है ना? आप खाना खरीदना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वह अपने बैग को दिखाते हुए बताता है तरबूज, टमाटर और कद्दू और चावल, आप क्या चाहते हैं? मेरे पास यह सब है। ली बताता है यदि तुम मेरे सामने इनमें से एक टुकड़ा खाने का साहस करो तो मैं उन सभी को खरीद लूंगा। मोटा पर्सन बताता है तुम्हारा इससे क्या मतलब? क्या आपको अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है? भाई अगर मैंने यह नहीं देखा होता कि तुम खरीदने के लिए कुछ नहीं मिला तो क्या मैं तुम्हें अपनी सब्जियों बेचता? सच में आजकल के लोग। ली बताता है बस रास्ते से हट जाओ। मोटा पर्सन बताता है अरे आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। फिर ली अपने गन को निकालता है तो मोटा पर्सन घबराते हुए बताता है रुको रुको भाई चलो बात करते हैं, मैं कानून का पालन करने वाला
भला नागरिक हूँ। ली बताता है यदि मैं तुम्हें यह हार्टलेस बिजनेस करते हुए पकड़ लूँ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा बिना किसी हिचकिचाहट के। मोटा पर्सन घबराते हुए कहता है मैं समझ गया। मोटा पर्सन अपने सब्जियों को अपनी गाड़ी में रखते हुए कहता है एक और डील खराब हो गई। फिर वह अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। ली एक अपार्टमेंट में आ जाता है और नॉक करते हुए बताता है झोंग लिन। फिर ली कारपेट के नीचे से चाबी को निकालता है और घर को खोलता है और कहता है वह घर पर नहीं है। वह अंदर देखता है कि आसपास की चीजें इधर उधर होती हैं। फिर ली अपने मन में सोचता है वह आमतौर पर एक साफ सुथरी इंसान है। फिर ली वहाँ पर कुछ चीजों को देखता है और बताता है पॉल्यूटेड फल और दवाई के डिब्बे। यह वास्तव में क्लियनरून का एंटीबायोटिक है। इस स्थानीय फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रतिष्ठा भयानक है। वह इनसे क्यों खरीदेगी? ली बताता है घर में खून का कोई निशान नहीं है। यह गलती से जहरीला खाना खाने के कारण नहीं है। घर में तोड़फोड़ की गई है लेकिन यह उसका तरीका नहीं है। दरवाजे पर जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं है। सब कुछ बहुत जानबूझकर किया गया है लेकिन इस आशाजनक दुनिया में वह कहाँ जा सकती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है। ली के घर को दिखाया जाता है। फिर उसके शेल्टर को दिखाया जाता है जिसका एरिया 30 MU होता है। सिस्टम में बताया जाता है मछली पकड़ने, पशुपालन और फलों को उगाने के लिए यूज किया जा सकता है। ली सोच रहा होता है बेहतर होगा कि मैं फार्म पर वस्तुओं को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स अर्न कर लूं। ली बताता है सिस्टम से यह शेल्टर मिला है जिसमें अगर कोई प्लांट्स लगाया जाए तो उसमें म्यूटेशन वायरस का कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग ली को देखते हैं जो कि बीज को बो रहा होता है। फिर वहाँ पर हानन बताती है बड़े भाई वे बीज सचमुच उग गए हैं। ली बताता है बच्चे जल्दी आओ उन पर नजर रखना। फिर ली को नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाता है टमाटर के बीज उन्हें पूरी तरह से उगने में 48 घंटे का समय लगेगा। ली बताता है इसने काम किया। एंटी रजिस्ट्रेशन ग्रेड बीज बिल्कुल सिस्टम द्वारा बताए गए अनुसार काम करते हैं और उन बीजों को उगाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता जब तक मैं और अधिक पॉइंट अर्न करता हूँ। हानन और मैं निश्चित रूप से इस एपोकलिप्स के बाद की दुनिया में जीवित रह सकते हैं। हानन बताती है हालांकि पहले लगाया गया सभी सब्जी बीज चूक गए थे और हानन को चिंता थी कि कहीं कोई भोजन नहीं बचेगा लेकिन बड़े भाई का धन्यवाद हम यह बीज प्राप्त करने में सफल रहे। ली बताता है आपके बड़े भाई के पास हमेशा चीजों को लेकर एक रास्ता होता है। ओ और क्या आपको वे नियम याद है जिनका पालन करने के लिए बड़े भाई ने आपको कहा था? हानन बताती है मुझे काम मत समझाओ। पहला बड़े भाई के अलावा किसी अन्य इंसान के दिया हुआ भोजन ना खाना। दूसरा आप बड़े भाई की अनुमति के बिना खेत नहीं छोड़ सकते। तीसरा यदि आपको कोई अजीब जानवर मिलता है तो छुप जाएं और जिया भाई पर नजर रखो उसे वह सब कुछ न खाने देना जो वह चाहता है। ली बताता है ठीक है सब कुछ अच्छा है। फिर हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं एंटी रजिस्ट्रेशन फसल पक गई है कृपया इन्हें शीघ्रता से इकट्ठा कर लें। ली इन टमाटरों को देखते हुए बताता है फसल अच्छी है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है एंटी रजिस्ट्रेशन टमाटो पौष्टिक होते हैं। लंबे समय तक सेवन करने से शरीर की स्थिति को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं और स्टोर करने का समय 30 दिन। ली उसे देखते हुए सोचता है वे भी शरीर सुधार कर सकते हैं आइए देखिए इनका स्वाद कैसा है। फिर वह उस चीज को खा लेता है और बताता है बहुत अच्छा मुझे हर तरफ से गर्मी महसूस हो रही है। मुझे पिछले कुछ दिनों के काम की थकान दूर हो गई। दूसरे शब्दों में एपोकलिप्स के बाद भोजन की कमी वाली इस दुनिया में मेरे पास न केवल भोजन है बल्कि जैसे जैसे फसल उन्नत होती है मुझे बोनस भी मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं इस सिस्टम से पूर्ण रूप से खेत का मालिक बन जाऊंगा। फिर वह बताता है इस सिस्टम में अलग अलग फसलों का अलग अलग ग्रेड है जिन चीजों से अपनी पॉइंट्स अर्न कर सकता हूँ और पॉइंट से अलग अलग मटेरियल्स और फूड्स को भी खरीद सकता हूँ। फिर उसके सिस्टम में बताया जाता है अलग अलग फूड के ग्रेड के बारे में सबसे लो ग्रेड एंटी रेडिएशन ग्रेड, उसके बाद
मेडिकल ग्रेड, उसके बाद गॉड टियर ग्रेड और उसके बाद सुप्रीम टियर ग्रेड, और इन सभी अलग अलग ग्रेड के अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। लेवल 1 एंटी रजिस्ट्रेशन ग्रेड के फसल 1 kg पर 1 पॉइंट। लेवल 2 मेडिकल ग्रेड के फसल 1 kg पर 100 पॉइंट। लेवल 3 गॉड टियर ग्रेड के फसल 1 kg पर 1000 पॉइंट। लेवल 4 सुप्रीम गॉड टियर के फसल 1 kg पर 1 लाख पॉइंट। जब तक आपके पास अंक है, आप कम समय में फार्म को एक टॉप टियर मिलिट्री बेस में बदल सकते हैं। ली सोचता है, मैं सचमुच इसके लिए तत्पर हूँ। यह सिर्फ एंटी रजिस्ट्रेशन की फसल है, फसलों के 3 और ग्रेड आने वाले हैं, इनसे एडिशनल इफेक्ट और भी भयानक होगा। फिर वह बताता है, आइए एशियन मेडिकल ग्रेड की फसलों की फसल देखते हैं। फिर वह फसलों को देखता है और बताता है, जैसा कि एक्सपेक्ट था, यह एशियन मेडिकल ग्रेड 10% की दर से उग रहा है। फिर कुछ देर बाद वह फसल भी उग जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, एशियन मेडिकल ग्रेड की गाजर विकास 100%, इफेक्ट जहर बीमारी और नकारात्मक प्रभाव से होने वाली म्यूटेशन क्षति जैसी सभी नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है और इसे स्टोर करने का समय अनलिमिटेड है। ली सोचता है, अमेजिंग, अब हमें मेडिकल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर लीन उन सब फसलों को काटता है और अपने सिस्टम में बेच देता है, जिससे उसे 2000 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वह 3 मेडिकल ग्रेड के फसलों को अपने वेयर हाउस में रख लेता है और 30 एंटी रजिस्ट्रेशन ग्रेड के फसलों को भी रख लेता है। फिर उसे सिस्टम द्वारा नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, प्लेयर ने सिस्टम के पहले मिशन को कंप्लीट कर लिया है और उसके रिवॉर्ड में एक रोबोट दिया जाता है। ली थोड़ा हैरान होता है और बताता है, फर्स्ट मिशन कंप्लीट करने के लिए मुझे यह रोबोट मिला, यह बहुत छोटा है, वह बहुत यूजलेस नहीं लगता। फिर वह रोबोट ली को घूरने लगता है। ली अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझे घूर रहा है। फिर वह रोबोट ली के हाथों से कूद जाता है और नीचे आकर उन फसलों को काटने लगता है और इकट्ठा कर देता है। ली सोचता है, इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मेरी चेतना सिस्टम से जुड़ी हूँ? क्या सिस्टम के माध्यम से रोबोट सीधे मेरे मन से आदेश प्राप्त कर सकता है? यह काफी सच है, मुझे कहना होगा, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसमें मुझे सावधान रहना की जरूरत है। यहाँ तक कि एक कृषि रोबोट भी इतना शक्तिशाली है। अगर मैं पॉइंट से एक लड़ाकू रोबोट खरीद लेता हूँ तो मुझे हानान की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है होगी। यह काफी सुविधाजनक है। फिर ली बुलाता है, हानान, यहाँ खाने का समय है, कार्टून देखना बंद करो, आज हमारे पास चिकन है। हानान भी थोड़ा खुश हो जाती है। ली बताता है, यह ट्रीट फसल को काटने के लिए है। हानान बताती है, बड़े भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि हमें अब से भोजन के मामले में और अधिक व्ययी होना चाहिए? ली बताता है, हमने दोबारा से प्लांट्स लगा दिए हैं, इसीलिए हमें फूड की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप घर पर खुलकर खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी बाहरी व्यक्ति को पता चला कि आप घर पर खाना है तो आपको 3 दिन तक खाने से मना कर दिया जाएगा। हानान बताती है, भोजन के बिना एक दिन गुजारना काफी क्रूअल है। हानान किसी को नहीं बताएगी, मैं समझती हूँ। ली बताता है, ठीक है, चलो खाते हैं। 2 दिनों तक इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद आपको कुछ और खाने की इच्छा हो रही होगी। हानान बताती है, पहली पीस जियाओ हाई के लिए हानान और मेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। जियाओ हाई सबसे अच्छा है। हानान थोड़ा उदास होते हुए बताती है, लेकिन जियाओ बाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या जियाओ बाई अब बेहतर महसूस कर रहा है? ली बताता है, चिंता मत करो, जियाओ बाई अभी बहुत घायल है और अस्थायी रूप से आपसे मिल नहीं सकता। अब एक बार जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे साथ खेलने के लिए बाहर आने दूंगा। हानान बताती है, ठीक है। ली बताता है, तो जियाओ बाई के आराम में खनन डालने के लिए अल्ट्री पर बिल्कुल मत जाना। हानान बताती है, समझ गई। ली को कुछ नोटिफिकेशन आता है, चेतावनी चेतावनी, कोई आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, मॉनिटर स्क्रीन पर तक पहुँचे। फिर वह अपनी एबिलिटी आई ऑफ ट्रूथ से देखता है कि बाहर अंकल नान आए होते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम लोगों को कमेंट करना है।